ये आज हमारे पास डेल का सिस्टम आया हुआ है कोर i3 डेल वेस्ट्रो 10th जनरेशन, जिसमें पावर का इशू है। पावर सप्लाई में पावर है, लेकिन जैसे पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं तो ये कंप्यूटर ऑन नहीं होता। मोस्टली इसमें पावर सप्लाई ख़राब होती है, पावर केबल भी ख़राब हो सकती है, रैम भी ख़राब हो सकती है, प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है जी, सीमॉस सेल भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से करंट सप्लाई पूरा नहीं हो रहा होता। और बायोस प्रोग्रामिंग भी करप्ट हो सकती है। इसको हम तरतीब से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि इस मसले को हम सही तरह समझ सकें। आइए देखते हैं। डेल वेस्ट्रो कोर i3 5th जनरेशन, इसमें पावर का इशू है। पावर ऑन बटन प्रेस करने से ऑन नहीं होता। आइए देखते हैं इसमें क्या मसला है। सबसे पहले पावर केबल के एक कनेक्टर को हम शॉर्ट कर देते हैं और दूसरे कनेक्टर पे हम मल्टीमीटर के ज़रिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर तारें ठीक हों तो हमारा मल्टीमीटर जो है बीप्स शो करेगा। अगर कोई डैमेज हो, कहीं से तार टूटी पड़ी हो, तो मीटर कंटिन्यूटी शो नहीं करता और कोई बीप नहीं आती। आइए देखते हैं। पहले हम चेक करते हैं लाइव टेस्ट, जो कि हम डायरेक्ट एसी सप्लाई पे चेक करते हैं। एसी सप्लाई बाज़ मुल्कों में 110 वोल्ट होते हैं, लेकिन जो जनूबी एशिया पाकिस्तान है वहाँ पे मोस्टली 230 वोल्ट एसी सप्लाई होती है। अब हम मल्टीमीटर को पहले मैक्सिमम वोल्ट एसी पर रखेंगे, जो कि 600 वोल्ट हैं, ताकि हमारे मीटर को भी डैमेज ना कर सके। मैंने पावर केबल को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 210 वोल्ट इस वक्त हमारी सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये हमारी केबल ठीक है। वैसे तो हमें पता चल चुका है कि भी हमारी केबल इस वक्त ठीक है, लेकिन फिर भी हम दूसरे मेथड को, जो कि ऑफलाइन का है, वो भी चेक कराते हैं। इसको अनप्लग करते हैं मल्टीमीटर को एसी सप्लाई से, मीटर को ऑफ पोजीशन पर ले जाते हैं और केबल को भी प्लग से निकाल लेते हैं। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
वेलकम बैक। इस केबल को ऑफलाइन तरीके से चेक करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन टाइप लेने की ज़रूरत है। मल्टीमीटर को हम काउंटर में HDMI कीबोर्ड माउस कवर लगा के इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने अभी इसको ब्लोर मार के इसको क्लियर किया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें पावर नहीं आई। तो अब हम देखते हैं इसमें पावर सप्लाई का इशू है या रैम का इशू है, बायोस का मसला है या फिर बोर्ड का मसला है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम सीमा सेल को रिप्लेस करेंगे और ये भी देखेंगे सीमा सेल किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, सिस्टम ऑन होता है या नहीं। ये हम इसकी पावर केबल ऑन कर रहे हैं, पावर बटन दबाया, लेकिन इसमें कोई रिस्पांस नहीं है। अब हम इसकी पावर सप्लाई चेंज करके चेक करेंगे और इसका मदरबोर्ड चेक करेंगे। सीमा सेल रिमूव करने के लिए किसी नोकदार पिन या मीटर की नोब से इस क्लिप को प्लग करेंगे। पिन करने के बाद ये सेल ऊपर आ जाएगा, फिर हम सेल उठा लेंगे। ये सेल ख़त्म हो गया है। इसको हम चेक करते हैं कि भाई ये इसमें कुछ वोल्ट हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। जी व्यूअर, ये देखें, ये हमने टच किया है लेकिन इसमें ज़ीरो वोल्ट शो कर रहा है। सेल को चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 वोल्ट होते हैं, इसको हम मिनिमम वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, 20 वोल्ट डीसी को, क्योंकि सीमास एंड कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में
3 वोल्ट होते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल पर ब्लैक नोब लगाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड नोब लगाएंगे। ये 0.03 जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं नया सेल जो मार्केट से मैंने पहले ख़रीद किया हुआ है। अब इसको चेक करते हैं उसमें कितने वोल्टेज हमें शो कर रहा है। ये देखते हैं इसमें कितने GB की रैम लगी हुई है। इसमें 4 GB 1RX 16 PC4 3200 AA DDR4 रैम है। इसको देखते हैं, इसके चंक्स तकरीबन ठीक हैं। यहाँ इस पॉइंट पे थोड़े कार्बन नज़र आ रहे हैं जिसको हम इरेज़र की मदद से रिमूव करेंगे। दोनों तरफ से रिमूव कार्बन रिमूव करने के बाद इसको दोबारा इंस्टॉल कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने रिमूव किया था, रिवर्सिबल अंदाज में। इसको अच्छी तरीके से प्लग करेंगे ताकि रैम प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए। रैम इंस्टॉल करने के बाद पावर सप्लाई रिमूव करेंगे। पावर सप्लाई रिमूव करने के लिए सबसे पहले CPU फ़ैन कवर रिमूव कर लेंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। पावर सप्लाई
डिस्प्ले केबल 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर को अनप्लग करेंगे। उसके बाद 6 पिन कनेक्टर को अनप्लग करेंगे। दोनों अनप्लग होने के बाद केबल्स को रिमूव कर लेंगे। ये हमने से केबल रिमूव हो गई है। अब इसकी बैक साइड से एक, दो, तीन स्क्रू रिमूव करेंगे, जिसके बाद पावर सप्लाई रिमूव हो जाएगी। पावर केबल रिमूव करने के बाद स्क्रूज रिमूव करेंगे। ये तीनों स्क्रू रिमूव हो गई। अब इसका स्क्रूज रिमूव करने के बाद ये अनलॉक बटन है, जिससे पावर सप्लाई अनलॉक हो जाएगी। इसको प्रेस करने के बाद पावर सप्लाई सीपीयू केसिंग से बाहर आ जाएगी। ये जो हमारा ख़राब सीपीयू था, उसकी पावर सप्लाई हमने बाहर निकाल ली। ठीक सेम स्पेसिफिकेशन का हमारे पास एक और सिस्टम मौजूद है, जिसमें सेम पावर सप्लाई लगी हुई है। ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है, जिसकी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। इसको हम उस सिस्टम में लगा के चेक करेंगे, क्या पावर सप्लाई की वजह से हमारा सीपीयू ऑन नहीं हो रहा था या फिर बोर्ड का मसला है। आइए अब इस पावर सप्लाई को ओपन करके रिमूव करके हमारे उस सिस्टम में लगाएंगे, जिसकी पावर बटन काम नहीं कर रहा था, यानी कि पावर ऑन नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिप्लेस करना सीखेंगे कि रैम को कैसे रिप्लेस किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम पावर सप्लाई को रिमूव करेंगे और फिर नई पावर सप्लाई इसमें लगा कर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसकी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। उसको लगाने के बाद हमारा मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी इसका मसला हल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इसकी बायोस बेसिक इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है। फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, रोम को रीड करेंगे। जी, ये दूसरे सिस्टम से पावर सप्लाई रिमूव कर ली है। अब हम जो हमारा सिस्टम ख़राब था, ये पावर सप्लाई हम इसमें लगा के चेक करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि इस सिस्टम का एक्चुअल फॉल्ट है क्या। आइए देखते हैं पावर सप्लाई को इंस्टॉल करके कि पावर ऑन होती है या नहीं। बस ठीक है।
ठीक है। स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद इसकी 6 पिन केबल्स प्लग करेंगे, फिर उसके बाद 4 पिन केबल को प्लग करेंगे और फिर इसकी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग कर देंगे। पावर सप्लाई लगाने के बाद HDMI केबल प्लग करेंगे। पावर केबल लगाने के बाद कीबोर्ड और माउस की केबल लगाएंगे। ये कीबोर्ड और माउस की केबल, इसको एहतियात से लगाएंगे जैसे इसका कट बना हुआ है। कीबोर्ड प्लग हो गया और उसके नीचे बिल्कुल माउस की केबल लगा देंगे। और फिर आखिर में पावर केबल। पावर केबल लगाने के बाद देखें लाइट आ गई है और फैन में भी पावर आ गई है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम ऑन होता है या फिर अभी मसला बरकरार है। जी व्यूअर्स, हमने सीमा सेल भी रिप्लेस कर लिया, रैम भी रिप्लेस कर लिया और हार्ड पावर सप्लाई भी रिप्लेस कर ली। पावर सप्लाई रिप्लेस करने के बाद हमने पावर केबल लगा दी। अब हम इसका पावर बटन प्रेस करके देखते हैं क्या हमारा सिस्टम ऑन होता है या अभी मसला बरकरार है। जी व्यूअर्स, हमने बहुत कोशिश की कि पावर ऑन हो जाए, मगर हमारा मसला अभी हल नहीं हुआ। ख़दशा ये है कि भी इसकी बायोस बेसिक इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो करप्ट हो चुकी है। हम लोकल मार्केट से या स्पेशलिस्ट जो डेल वेस्टो कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे हम इसकी बायोस की प्रोग्रामिंग करवाएंगे। ये इसकी बायोस चिप है जिसकी हम प्रोग्रामिंग करवाने लगे हैं। तब तक के लिए हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग करवाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम था वो काफी हुआ कि नहीं।
कवर प्लग करने के बाद स्क्रू टाइट कर देंगे दोनों स्क्रूज लगाने के बाद HDMI केबल लगाएंगे। HDMI केबल लगाने के बाद कीबोर्ड की केबल लगाएंगे। इसके बाद माउस की केबल, ये पड़ी है माउस की केबल लगाएंगे। माउस पावर केबल लगाने के बाद पावर केबल इसकी लगाएंगे। इंश्योर कर लेंगे कि भी केबलें हमारी प्रॉपर, ये हमने तसल्ली कर ली है कि तमाम पावर केबल्स, कीबोर्ड, माउस, HDMI केबल प्रॉपर प्लग हो चुकी हैं। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि बायोस प्रोग्रामिंग हमारी ठीक हुई है या नहीं। जी बिल्कुल, ये देखें, ये हमारा सिस्टम जो है ऑन हो चुका है। डेल वेस्टो का सिस्टम डिस्प्ले आ गया है हमारे पास। थोड़ी देर वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ये क्योंकि काफ़ी अरसे से सिस्टम बंद रह गया था, इसकी विंडोज़ रिपेयर मोड में चली गई है। हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखते हैं, बल्कि एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में ट्रबल शूटिंग पे जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में हम स्टार्ट अप रिपेयर में देखते हैं क्या होता है। ये अब इसको डायग्नोज कर रहा है। Checking disks for error, this might take over an hour। जी व्यूअर्स, ये अब इसके बैड सेक्टर चेक कर रहा है। वो देख रहा है कि अभी फिज़िकल या लॉजिकल एरर्स, उनको ये रिमूव करेगा। इसमें तकरीबन घंटा भी लग सकता है। तब तक हम थोड़ी देर के लिए इसकी वीडियो को पॉज कर रहे हैं, इतने ये चेकिंग कर ले इसको। बैड सेक्टर अगर कोई लॉजिकल हैं तो उनको ये रिमूव कर ले, क्योंकि फिज़िकल बैड सेक्टर रिमूव नहीं होंगे। लॉजिकल कोई बैड सेक्टर हुए तो उनको ये रिमूव कर देगा। तब तक के लिए हम वीडियो पॉज कर रहे हैं।
इसको रिमूव कर रहा है। तो अभी फिर से हम इसको वीडियो को पॉज कर रहे हैं, फिर जैसे ही कोई नया ऑप्शन आता है तो हम फिर वीडियो को प्ले कर देंगे। हाँ जेड़ा ऐसी हीट थींदा पिया सी ना जी व्यूअर्स, ये हमारा डायग्नोजिंग के बाद सिस्टम ऑन हो चुका है। ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है, लेकिन बायोस प्रोग्रामिंग के बाद ये सिस्टम ओके हो गया है। इसका मतलब कि भी सिस्टम की सीमास, रैम और पावर सप्लाई और मदरबोर्ड में कोई इशू नहीं था। इसकी बायोस करप्ट हो गई थी, जो कि हमने माहिर आईटी लोकल मार्केट से जो बायोस की प्रोग्रामिंग करते हैं उनसे इसकी बायोस अपडेट करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम ओके हो गया है। ये इसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना देखेंगे। तब तक के लिए सिस्टम को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।